हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप लोग के इंटरव्यूज़ लगे हुए हैं आरबी पीओ के एंड आईबीपीएस पीओ के भी इंटरव्यूज़ बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं आप लोगों के मेंस के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक इंटरव्यू सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप लोगों से बैंकिंग टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अपना जब इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनका जो पूरा माइंडसेट होता है वो बैंकिंग टर्म्स के अराउंड ही होता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। बट क्योंकि आपने प्रिपरेशन कर रखी है तो अगर कहीं ना कहीं आप उसे भूल गए होंगे बैंकिंग टर्म्स को, तो मैं यहाँ पे हूँ आप लोग को रिवाइज कराने के लिए आपके बैंकिंग टर्म्स वन बाय वन सभी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा लग रहा है, तभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, वरना मैं एफर्ट्स दूँ और आप लोग को पसंद नहीं आता तो कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताया था कि कंप्यूटर सेशन से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली आपके कंप्यूटर सेक्शन में जब आपने एग्जाम अटेम्प्ट किया, तो थैंक यू सो मच। इसी तरह अपने रिव्यूज़ शेयर करते रहा करिए ताकि मैं और अच्छे से अच्छे सेशंस आप लोग के डिमांड्स के अकॉर्डिंग लेकर के आऊँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई के बारे में, उसकी सब्सिडरीज के बारे में, एंड एक होमवर्क भी दूंगी आपको एट द एंड ऑफ द सेशन। आपको उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। सब्सिडरीज के बारे में जानने से पहले आरबीआई जो है वो स्टैब्लिश हुआ है 1 अप्रैल 1935 अंडर आरबीआई एक्ट 1934। सो आरबीआई एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है आरबीआई एक्ट कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुआ। सो इट इस्टैब्लिश्ड इन आरबीआई एक्ट जो है वो आपका 1934 है, बट स्टैब्लिश हुआ है आपका 1 अप्रैल 1935। ठीक है, अब कोई भी चीज़ इतनी बड़ी अगर कोई भी एजेंसी है, इंस्टीट्यूशन है, वो सेटअप होना है तो एकदम से तो हो नहीं जाएगा। आरबीआई एक्ट 1934 में आया एंड स्टैब्लिशमेंट हुआ 1935 में। ठीक है, एंड नेशनलाइज हुआ ये 1949 में। ये डेट्स आपको याद रखनी है। ठीक है, एंड इसे बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है बिकॉज ये एक तरह से बैंकों का भी बैंक है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स सुपरविजन टू ऑल द अदर्स बैंक्स। एंड और ये किस कमीशन के तहत, किस कमिटी के तहत ये इसका सेटअप हुआ है? रिकमेंडेशन किसकी, कौन सी कमीशन की थी? अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, जोनल ऑफिसेज हैं इसके 4 सिटीज़ में जो कि हैं आपकी चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई। ठीक है, द नेक्स्ट है ऑफिशियल डायरेक्टर्स के बारे में देख लें तो 1 गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं जिनका टेन्योर होता है फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं जिसमें से 10 डायरेक्टर होते हैं फ्रॉम वेरियस फील्ड, जिसमें से और उनके अलावा 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं और 4 डायरेक्टर्स और होते हैं जो कि ईच होते हैं फ्रॉम आर लोकल बोर्ड। सो हमारे लोकल बोर्ड से भी 4 डायरेक्टर्स आपके होते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट है अगर हम प्रेजेंट में आरबीआई के पैनल मेंबर्स की बात करें तो गवर्नर है शक्तिकांत दास, डेप्यूटी गवर्नर है टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, माइकल पात्रा एंड स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है, तो स्वामीनाथन जानकी रमन से पहले थे एम के जैन, महेश कुमार जैन, और उनकी जगह पे इन्हें अपॉइंट किया गया है स्वामीनाथन जानकी रमन। तो आप याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ऐसा ना हो कि आप एम के जैन को टिक करके आ जाए। ठीक है, एंड ये एसबीआई के भी रह चुके हैं। सो नाम याद रखिएगा स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है, द नेक्स्ट है सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब्सिडरीज जो होती हैं और सब्सिडरी होती हैं और पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन है? आरबीआई है, एंड ये उनकी सब्सिडरी है। ठीक है, फर्स्ट है डीआईसीजीसी। डीआईसीजीसी यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नाम से ही आप जान सकते हैं डिपॉजिट जो होता है उसको इंश्योर करने का काम करती है आपकी डीआईसीजीसी, एंड ये सभी डिपॉजिट्स को इंश्योर करती है जैसे कि आपके सेविंग्स, फिक्स्ड, करंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। बिकॉज कहीं ना कहीं हमें अपनी चीज़ों पे, अपने डिपॉजिट्स पे इंश्योरेंस चाहिए ही होता है। लाइफ इंश्योरेंस होता है वैसे ही आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस भी होता है। ठीक है, एंड इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ अंडर डीआईसीजीसी एक्ट 1961। एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द नेक्स्ट है सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई में आपका सेकेंड जो है वो है बीआरबी एनएमपीएल। बीआरबी एनएमपीएल यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड। नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड, अब इसी से आप गेस कर लीजिए कि जो हमारे नोट्स छपते हैं, जो नोट सर्कुलेशन में आते हैं आरबीआई के थ्रू, हम कहते हैं ना आरबीआई से नोट छपते हैं, तो वो यही है। उसके अंडर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है आपकी बीआरबी एनएमपीएल। वो काम करती है इसको वॉलंटियर करने का, उसको सुपरवाइज करने का, एंड जो आपकी नोट्स है उसको ऑगमेंट करने का काम यही करती है। देन उसके बाद रिजर्व बैंक जो है उसकी 2 ऐसी बैंक नोट प्रेसेस हैं, आपको बताना है वो कहाँ कहाँ पे है। वो है आपकी मैसूरू और सालबनी में। सालबनी और मैसूरू में आपकी बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेसेस भी हैं। ठीक है, एंड ये किसके तहत सेटअप हुई? अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, नेक्स्ट आपकी सब्सिडरी है रिबिट। रिबिट यानी कि रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। अब हर सेक्टर के लिए सब्सिडरी सेटअप की गई, इंश्योरेंस के लिए, आपके नोट्स के प्रिंटिंग के लिए। तो वैसे ही आपके
आरबीआई के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए भी एक सब्सिडरी सेटअप करी जिसका नाम है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एंड ये स्टैब्लिश हुई है 2016 में, एंड ये डिलीवर और मैनेज करती है आईटी प्रोजेक्ट्स जो भी होते हैं आरबीआई के। ठीक है, तो अब आईटी प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए भी एक सब्सिडरी सेटअप की, दैट इज रिबिट। देन नेक्स्ट आपका आता है इफ्तास। इफ्तास यानी कि इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलीट सर्विसेज, एंड ये होली ओन सब्सिडरी है आरबीआई की, एंड इसने जो है वो टेक ओवर किया है इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। इससे पहले इन्फिनिट काम करती थी जो कि थी इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, एंड अब इफ्तास जो है वो इसकी जगह काम कर रही है। इसके अलावा एनएचबी भी था, नेशनल हाउसिंग बैंक, बट अब उसको जो आरबीआई है उसने टोटली कंट्रोल में अपने कर लिया है, कंप्लीटली वो आरबीआई का पार्ट हो गई, सो इट्स नॉट अ सब्सिडरी नाउ। ठीक है, सो ये हमने डिस्कस कर लिया आरबीआई के बारे में, एंड आई होप काफ़ी यूजफुल रहोगा, बिकॉज आपसे इंटरव्यूज में जो है क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं इस तरह के बैंकिंग टर्म से रिलेटेड। अब एक होमवर्क आपसे पूछती हूँ, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। न्यू सब ऑफिस जो है आरबीआई का सेटअप हुआ है, आपको बताना है कौन सी सिटी में ये सेटअप किया गया है। एक हिंट दे देती हूँ, इट्स अ नॉर्थ ईस्टर्न सिटी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोग को नहीं आता है गूगल आउट कीजिएगा, एंड स्टिल नहीं आप लोग के आंसर्स आते हैं तो मैं उसे पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और ऐसे सेशंस आप लोग के लिए लेकर के आऊँ, बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर इंटरव्यू सेशंस ऑल्सो। ठीक है, सो अगर सेशन अच्छा लगा है डू लाइक इट, शेयर विद द फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।